अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। इस वक्त मेरे पीछे जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये मनाजिर जो हैं किसी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर के नहीं हैं, किसी मछली मंडी के नहीं हैं, बल्कि हमारे उस मुक़द्दस ऐवान के हैं जिसकी तक़द्दुस की कस्में ना सिर्फ इसमें बैठे लोग खाते हैं, बल्कि ये MNAs जब हल्फ लेकर आते हैं तो उस पर भी ये हल्फ देते हैं कि वो इस ऐवान के तक़द्दुस का ख्याल रखेंगे। तो ख्याल कैसा रखा जाएगा, इन सारे ख्यालात के ऊपर आज मैंने ये आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा और एक एक शख्स की मिनिस्ट्री जो उसके पास है और अपोजिशन में बैठे वो सियासतदान जिनको मंझे हुए सियासतदान कहते हैं, वो सियासतदान जो आपको और मुझे यहाँ बैठकर रिप्रेजेंट करते हैं, उनका असली चेहरा जो कैमरे की आंख ने महफूज किया वो सारे आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले इमरान खान साहब, आपको मैं इसका अप्रिसिएशन दूंगा कि आपने एक ऐसी टीम तैयार की है 22 सालों के बाद, और उस टीम के जो असल हुनर हैं और जो उनके असल स्किल्स हैं वो तो पहली बार हमें इस ऐवान में नजर आए कि वाकई ही आपने जिस शख्स का इंतखाब किया बिल्कुल ठीक किया है। और दूसरी तरफ PMLN जो है कि बड़ी पार्लिमानी जमात अपने आप को कहलवाती है और हमेशा से ये कहती है कि उन्हें आइन की और पार्लिमान की और अदालतों का एहतराम होता है, तो उनका जो ये एहतराम है, ये सारी शरारत शुरू ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से होती है। अगर मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि जब बजट पेश हुआ, बजट के बाद तकारीर होती हैं और उन तकारीर के साथ साथ बजट कॉपी और एजेंडा बुक्स दी जाती हैं तमाम ऐवान में बैठे MNAs को। तो जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे तो उससे एक दिन पहले भी वहाँ पर हंगामा हुआ, और आज जिस दिन ये शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे उस दिन भी ये हंगामा जब हुआ, तो उस हंगामे से पहले क्या हुआ? उस हंगामे से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक MNA हैं गौहर बलोच, अली गौहर बलोच, उनका एक बड़ा जज्बाती सा नारेबाजी सामने आई और शायद अपनी क़यादत जो उस वक्त वहाँ बैठी थी उसको खुश करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे थे। उनका ये पहला क्लिप देखते हैं कि इसके बाद जो शुरू हुआ वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन जहाँ से सारा मामला शुरू होता है आपको अली गौहर बलोच साहब का ये छोटा सा क्लिप दिखाते हैं। तो अली गौहर बलोच साहब के जज्बात आपने जाने। इन जज्बात के बाद हमारे ऐवान के अंदर फिर इनके जवाबात ना आए, ये हो नहीं सकता, और कप्तान की टीम अगर इसका जवाब ना दे तो ये भी नहीं हो सकता। और अगर हम सबसे पहले वज़ीर तालीम शफकत महमूद की बात करें तो ये वो वज़ीर तालीम हैं जो तमाम तलबा को के इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर बात की जाए तमाम असातिज़ा की, बात की जाए प्रिंसिपल्स की, बात की जाए VCs की, और तालीम से जुड़े तमाम जो शोबाजात हैं उनको इस वक्त ये लीड कर रहे हैं। और हमारे तालीम और किताब का जो ताल्लुक़ है वो बिल्कुल ऐसा है कि तालीम किताब के बगैर बिल्कुल अधूरी है और इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इनके हाथ में जो दिबाचा है, चाहे वो बजट की किताब ही है, ये वो किताब है जिसका आगाज़ ही उन कलमात से होता है जिनको हम मुक़द्दस हमेशा से जानते हैं। तो इस किताब जो इनके हाथ में है, इन्होंने हम तमाम तलबा को और जो असातिज़ा हैं और तालीम से मुंसलिक लोगों हैं उनको ये सबक दिया है, ये मैसेज दिया है कि देखें, इस किताब को पढ़ने के अलावा आप डेस्क पर मारने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी आवाज़ कम आए तो आप इसको 2-3 बार जो है वो डेस्क पर अगर जोर जोर से मारेंगे तो इसका ये कारनामा भी आप सर अंजाम दे सकते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ एजुकेशनिस्ट, आपको अगर किताब का ये वाला रोल पता नहीं था तो ज़ाहिर हम वज़ीर तालीम इसलिए इनको बनाया है कि इनके ये वो स्किल्स जो आपको नहीं पता हैं वो इनको पता हैं और ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये दिखा सकें। तो वज़ीर तालीम साहब शफकत महमूद साहब इस वक्त ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर एक पढ़े लिखे तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि वो किताब जो इनको पढ़ने के लिए दी गई थी यहाँ पर बजट के हवाले से, उसको डेस्क पर मारकर बता रहे हैं कि ये मारी जा सकती है। और उनके साथ दीगर मिनिस्टर्स भी आपको नजर आ रहे हैं, और इनके साथ ही मिनिस्टर माहौलियात ठहरी हैं ज़रताज गुल साहबा। अगर आप उनको देखें तो ज़रताज गुल साहबा क्यों पीछे रहेंगी? कहीं भी माहौल गरमाना हो और कहीं भी माहौल बनाना हो तो ज़रताज गुल साहब अपनी इसी काबिलियत की वजह से वज़ीर माहौलियात हैं और उन्होंने भी इसका भरपूर साथ दिया। उनकी एक दोस्त हैं मलिका बुखारी जो MNA भी हैं, उनको किसी की किताब लगी और उस पर इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि फलाने ने किताब मारी। मेरा सवाल ये है यहाँ पर कि किताबें तो सारों ने एक दूसरे को मारी, तो यहाँ पर किसी को इल्ज़ाम ना दें। हम अपनी तालीम और तरबियत पर अगर बात करें तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि जो मलिका बुखारी साहब है उनको किताब लगी है जो कि बिल्कुल एक ऐसा एक्ट है जो कि नहीं होना चाहिए था। उसके बाद हमें थोड़ी सी सैड नज़र आई ज़रताज गुल साहबा, और बाद में उनके साथ बैठकर उन्होंने कंडोलिंग भी की, अपना एक वीडियो मैसेज भी दिया, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग जो है वो हुकूक का ख्याल नहीं करती ख़वातीन के और उनको बदतमीज़ी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद मलिका बुखारी साहबा के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें भी इल्ज़ाम जो है वो नून लीग को दिया है। लेकिन ज़रताज गुल साहबा
अपने इर्द गिर्द जो माहौल, क्योंकि आप माहौलियात की मिनिस्टर हैं, तो आपके इर्द गिर्द जो माहौल गरमा रहे थे लोग, आपको उनका ख्याल क्यों नहीं आया? यही वो वजह है कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो माहौलियाती मसाइल हैं वो आपकी नज़र में नहीं आते हैं। अगर आपको अपने इर्द गिर्द पार्टी के लोग नज़र नहीं आ रहे तो अवाम के जो मसाइल हैं वो आप कैसे देख सकती हैं? तो अगर आप हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो राइटियस नहीं होंगे, सच्चे नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे और किसी सही बात पर स्टैंड लेने वाले नहीं होंगे तो पाकिस्तान के माहौल का यही हाल होगा। अगर मैं आपको एक और मिनिस्टर का तारुफ करवाऊँ तो ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इंसानी हुकूक की अलम बरदार हैं, लेकिन अगर गैर इंसानी कहीं पर कोई काम करना पड़ जाए तो ये वो भी कर लेती हैं। और यही हुआ है कि इनका नाम है मोहतरमा डॉक्टर शीरी मेहरुन्निसा मजारी साहबा। पीएचडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने की हुई है और साबिक हेड ऑफ डिपार्टमेंट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी भी रही हैं। इतने अच्छे पोर्टफोलियो के बाद ही आप वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक बनी हैं, तो उसके वजीर होते हुए आपने क्या किया है ऐवान में, ज़रा आवाम को मैं भी दिखाना मुनासिब समझता हूँ। तो ज़रा देखिए कि वजीर इंसानी हुकूक क्या कर रही हैं। तो ये इंसानी हुकूक की मिनिस्टर थी। गैर इंसानी हुकूक या गैर इंसानी अल्फाज या इस तरह की आवाज़ें कसना जो है, शायद ये भी एक स्किल होनी चाहिए किसी भी ऐसे शख्स में जो किसी एक मिनिस्ट्री को हैंडल कर रहा है। और अगर उसकी मिनिस्ट्री पे उसको ग्रिप है तो वो चीज़ें जो उसकी मिनिस्ट्री को तंग करती हैं, ज़ाहिर है वो गैर इंसानी चीज़ें ही हो सकती हैं, वो भी उसको आएंगी तो ही उसकी काबिलियत का अंदाज़ा जो है हम उससे लगा सकेंगे। इसके बाद शफकत महमूद साहब, जरताज गुल साहबा और शीरी मजारी साहबा एक डेस्क पे एक दूसरे को अगर तरगीब देने की बात करें, प्रोटेस्ट को कैसे रिकॉर्ड किया जाए उसके लिए आप इन नए नए तजर्बात एक दूसरे के साथ शेयर करें। और फिर शफकत महमूद साहब एक यंगस्टर के लीडर हैं, तो वो ऐसा ना करें तो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि इमरान खान साहब ने इनको मिनिस्टर क्यों बनाया है। लेकिन इस क्लिप के बाद मुझे इमरान खान साहब के उस खून पसीने की मेहनत और 22 साल जद्दोजहद पे ना सिर्फ रश्क आया है, बल्कि आई रियली अप्रिशिएट कि आप ऐसी टीम को लेकर मैदान में उतरे हैं कि बल्ले बल्ले हो गई है। बात करें PMLN की, तो वो कब पीछे किसी से पीछे रहती है? उनसे तो गिला हमारा बहुत अज़ल से है कि उनकी गर्दनों में सरिये हैं और वो शायद अपने आप को इस रुए ज़मीन का ही फ़िरौन और बादशाह समझते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जिस वक्त तकरीर कर रहे थे, उनकी तकरीर के दरमियान उन पर भी आकर एक किताब लगी और इस किताब लगने के बाद जो ज़ाहिर है उनके इर्द गिर्द के जाले और उनके साथ जो अपनी हमदर्दी शो करना और अगले आने वाले इलेक्शन में अपने MP MNS के टिकट्स को कंफर्म करने वाले लीडरान थे, वो किसी से पीछे ना रहे। शेख रुहेल असगर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अवान साहब के दरमियान एक गहमा गहमी हुई और फिर उसके बाद वो गुत्थम गत्था हुए और एक दूसरे को गलीज़ गालियाँ दी। और इतनी गंदी गलीज़ गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ, घटिया ज़ुबान पर ये लोग जब उतरते हैं तो अहमद राना व्यूज़ आपको ये चीज़ नहीं दिखा सकता। और मेरी भी कोशिश होती है कि कोई ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज आपके मेरे प्लेटफॉर्म से आप तक ना पहुँचे। हमने इसको बीप किया है ताकि आप अपने कानों में ये गलत चीज़ें ना सुन सकें, लेकिन वो मनाजिर आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा जिसमें वो गंदी गलीज़ गालियाँ दी गई हैं। ज़रा मुलाहिज़ा करें। तो आपने ये मनाजिर देखे, जो अली अवान नवाज साहब हैं, ये पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के। कैपिटल का मतलब होता है इस्लामाबाद और इस्लामाबाद का मतलब है कि हमारे मुल्क का वो चेहरा, वो शहर जो हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। ये उसके हवाले से इमरान खान के जो हैं मुआविन ख़ुसूसी हैं और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन की टीम हमें तो ज़रूर चाहिए थी। ज़ाहिर है एक ऐसा शख्स चाहिए जो किसी को गाली का जवाब गाली से दे भी सके, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे सके और इतनी गंदी गलीज़ गालियां दे कि कोई इंसानियत भी शर्मा जाए। बाकी बातें तो सारी अपनी जगह, लेकिन अभी एक और चीज़ आपसे शेयर करनी है, वो हैं हमारे मिनिस्टर डिफेंस।
और मिनिस्टर डिफेंस हैं परवेज़ खटक साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान दहशतगर्दी की फ़िज़ा में है और डिफेंस हमारा मजबूत होना चाहिए। हमारा मशरकी बॉर्डर हो, हमारा मगरबी बॉर्डर हो या कोई भी बॉर्डर हो, वहाँ पर जो दिफा की जंग लड़ी जा रही है उनमें इनका बड़ा कलीदी किरदार है। तो इन्होंने हस्बे मामूल इस सारी जंग को पहले मुआयना किया। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊं, ये दूर से आपको सर्कल में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर सफ़ेद कपड़ों में मलबूस हैं और दूर से ठहरे हैं और पहले नज़ारा कर रहे हैं कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। इसको कहते हैं वॉर स्ट्रेटजी बनाना। अब इन्होंने जब वॉर स्ट्रेटजी बनाई उसके बाद ये 2 कदम धीरे से नीचे उतरते हैं और अपने वजन से ज्यादा वजनी एक किताब उठाते हैं नीचे से और उसके बाद बिल्कुल पिन पॉइंट दुश्मन पर अपना हमला कर देते हैं। दैट इज द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान एंड दैट इज रिक्वायर्ड, दैट मस्ट बी द टीम ऑफ पाकिस्तान। और इन्होंने अपना रोल इस तरह से पाकिस्तान के लिए पैदा किया है। यकीनन हमारे हिजरत करने वाले उन बुजुर्गों की रूहें भी तड़प गई होंगी और शायद यही दिन हमें देखना नसीब होना था इस तरह की क़यादत के साथ। थोड़ा सा आगे आएँ तो इसी जगह पर जहाँ परवेज़ खटक साहब ने अपना रोल प्ले किया है, यहाँ पर एक फिक्स एक्ट के नाम से अपनी शोहरत हासिल करने वाले आलमगीर खान साहब बड़े तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आए। और तज़ब्ज़ुब का शिकार इसलिए नज़र आए कि जब सब किताबें मार रहे थे तो शायद उनको कोई चीज़ मिल नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने कराची से इस चीज़ का वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे लिया है कि वो कराची को साफ करने के अज़म पे जा जुड़े थे। एक यंग क़यादत थी, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप अपनी क़यादत, अपनी पार्लिमान और अपने दोस्तों को अच्छाई बुराई से नहीं रोक सकेंगे तो ये आपका असल चेहरा था। अगर आपको रोकना था तो यहाँ अपने लोगों को रोकते और उनको किताबें ना उछालने देते, जिस पर ज़रताज गुल साहबा बार बार क्लेम कर रही हैं कि नून लीग जो है वो किताबें फेंक रही थी। तो ये फुटेजेस वाजे कर रही हैं कि कौन किताबें फेंक रही थी। नून लीग भी किताबें फेंक रही थी और आप भी फेंक रहे थे। उसके बाद इनके साथ अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो कि हमेशा अपने जोशीलेपन की वजह से मशहूर हैं। वो क्यों पीछे रह सकते थे? इतनी मज़ेदार सिचुएशन बनी हुई है, माहौल है और आप अब पीछे रह जाएं तो ये मुनासिब नहीं है। और शायद इमरान खान अगर आपके इस पीछे रहने को पसंद करते तो आप यकीनन पीछे ही रहते। तो ऐसा नहीं होता, जैसी हमारी पार्टी की आदत होती है हमें उसके नैरेटिव को लेकर चलना होता है। तो बहुत अच्छी टीम के साथ और बड़ी इंपॉर्टेंट एक मैं आपको इमरान खान का प्लेयर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वज़ीर मवासलात मुराद सईद साहब। मैं बड़ा फ़ैन उनका और इनके पास मवासलात की मिनिस्ट्री है, मतलब ये कहीं भी तरसील के निज़ाम को बहुत तेज़ी से आगे लेके जा सकते हैं। अगर मैं वज़ीर मवासलात की आपको फुर्तियाँ और तेज़ियाँ और मवासलाती स्किल्स दिखाऊं तो ज़रा आप देखिए कि हम वज़ीर मवासलात जो हैं मुराद सईद साहब इस वक्त डाइस पर चढ़ गए हैं। सारों को छोड़कर सारे नीचे ठहर के परफॉर्म कर रहे हैं, ये डाइस पर चढ़ गए हैं। और चढ़ने के बाद फिर इन्होंने दे तेरे की, इसको किताब उसको किताब मार, और गुस्सा और गम और गुस्सा इतना ज़्यादा है कि ये इस वक्त चाहते हैं कि ऐवान जो है इसमें सिवाय इनके और कोई ना बचे। तो इस तरह के एटीट्यूड का मतलब ये हुआ कि इनके दिमाग के अंदर जो फुर्तियां हैं, जो स्किल्स हैं और जो ये चीज़ों को आउट ऑफ बॉक्स जाकर प्ले करना चाहते हैं, इसी वजह से इनको पोस्टल की मिनिस्ट्री दी गई है। मुराद सईद साहब ज़रा एक थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ आपको पाकिस्तान पोस्ट की। अगर पाकिस्तान पोस्ट की अगर मैं बात करूँ, लेपर्ड है, टीसीएस है और अदर कोरियर सर्विसेज पाकिस्तान में काम कर रही हैं। अगर आप एक लेटर भी पोस्ट करते हैं तो उसका ट्रैकिंग नंबर होता है और हमें पता चल रहा होता है कि हमारा जो लेटर है या जो चीज़ हमने पोस्ट की है या जो चीज़ हम तक पहुंच रही है वो इस वक्त किस मकाम पे है। आपकी इस मवासलाती फुर्तियों का नतीजा ही है कि 3 साल हो गए हैं पाकिस्तान पोस्ट में आप सिर्फ ये नहीं बता सके हैं कि हमारा ट्रैकिंग नंबर, अगर किसी ने पाकिस्तानी पोस्ट से कुछ भेजा है तो आप उसको ट्रैकिंग नंबर कैसे लगाएंगे। ये तो आपकी मिनिस्ट्री की एफिशिएंसीज हैं और शायद इस एफिशिएंसी को दिखाने के लिए आप मिनिस्ट्री में नहीं बैठे थे, बल्कि इस एफिशिएंसी को दिखाने के लिए आपको हमेशा से पोर्टफोलियो से नवाजा जाता रहा है। जो उम्मीदें कौम ने यंग ब्लड से लगाई थी या जो उम्मीदें हमारी आपसे हैं और आपका नाम हर जगह हम कोट करते हैं कि ऐसे यंग लीडर आगे आने चाहिए, तो वो इस बदतमीज़ी पे, इस हुल्लड़बाजी पे, इस कॉलेज की सियासत पे, इस क्रिकेट की सियासत के साथ हम इन ऐवानों में आपको बैठा नहीं देखना चाहते। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करूंगा लास्ट में, और वो ये कि अगर मैं इनके अखराजात की बात करूं जो इस वक्त यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं और हमें बहुत महसूस कर रहे हैं अपनी हरकतों की वजह से, तो ये किसी चिड़ियाघर में लटकने वाले बंदरों से कम नहीं है। और इन बंदरों को अगर हमने पाला है तो ये कैसे पाला है? इस तरह पाला है कि अगर आप एक सेनेटर की मैं अगर आपसे बात करूं तो एक सेनेटर जो है वो 1 महीने में इस हुकूमत को 6 लाख रुपए का पड़ता है, जिसमें उसकी सैलरी है, उसकी अकोमोडेशन है, उसके पार्लियामेंट लॉजेस के एक्सपेंसेस हैं, उसके टीएज हैं, उसके डीएज हैं, उसके फ्री फोन कॉल्स हैं, उसके बिजनेस टूर्स हैं और उसके बिजनेस क्लास एकोमोडेशंस हैं।
और इसके अलावा अगर ये किसी पार्लिमानी कमेटी का मेंबर है तो वो अलाउंस अलहदा। तो मैं आपको रफ एस्टिमेट बता रहा हूं कि 5 से 6 लाख में एक सेनेटर हमें पड़ता है। इस वक्त एक सेनेटर जो है अगर पढ़ता है तो 100 सेनेटर का जो ऐवान है ये हमें तकरीबन 6 करोड़ महीना पड़ते हैं। और अगर इस 6 करोड़ को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपको क्लियर होगा कि 72 करोड़ रुपए के अंदर ये सेनेटर जो हैं हम इनको एक साल में पे करते हैं। और यही तखमीना अगर आप बढ़ाते जाएं तो ये 5-6 साल की जब अपनी टर्म मुकम्मल करते हैं तो हमें ये बहुत ज़्यादा करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में पड़ते हैं। और अगर मैं इसी तरह 342 MNAs की बात करूं तो ये 342 MNA जो सैलरीज और पर्क्स हमसे ले रहे हैं तो अपनी टर्म मुकम्मल करने के बाद, अपना दौरे हुकूमत मुकम्मल करने के बाद ये इस मुल्क को तकरीबन $1 बिलियन यानी 150 अरब रुपए के पड़ते हैं। और उसके बाद जिस किताबों के साथ इन्होंने ये हाल किया है जिसको बजट बुक कहा जाता है, इनकी छिपाई और इस बजट के अंदर क्योंकि गरीब आवाम की बहुत दफ़ा बात की जाती है, गरीब का लफ्ज़ इसमें इसलिए लिखा जाता है ताकि आवाम की सिंपैथीज हासिल की जाएं, लेकिन इस गरीब के अवामी बजट के ऊपर इन बुक्स की जो कदर कीमत है वो अपने अपने आंखों से देखी है। और इन कदर कीमत के बाद इनकी छपाई, इनके मामलात, तो फिर इतनी महंगी प्रिंटिंग करवाने की क्या ज़रूरत है। इमरान खान साहब हर वक्त टेक्नोलॉजी की का ढंडोरा पीटते रहते हैं, ऑटोमेशन की बात करते हैं, एक एप्लीकेशन बनाते और इनको एप्लीकेशन पे शेयर कर देते एक PDF फॉर्म में। तो अगर आपने इतनी महंगी छपाई भी करवाई और उसके बाद एक दूसरे की आंखों के ऊपर इसकी ये लगा भी और मलिका बुखारी साहबा इससे ज़ख्मी भी हुई हैं और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो एटलीस्ट आप अपनी टीम का ही ख्याल कर लेते हैं कि किसी टीम के मेंबर को इन किताबों से इंजरी ना हो जाए। इन किताबों को पढ़ने की जरूरत तो शायद इन ऐवान में बैठे बंदरों और इन ऐवान में बैठे जो लड़ाका लोग हैं और इन ऐवान में बैठे जो तमाशाई हैं, ये मेरी उस अवाम से भी बदतर हैं जिनके बारे में आप आकर टीवी पे कमेंट करते हैं कि अवाम को ऐसे एहतजाज नहीं करना चाहिए। आप मुझे और मेरी इस कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपका तरीकाकार एहतजाज का ये होगा तो फिर आप आवाम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आपके सब लोगों से कि ऐसे लोगों को आवाम में मत भेजें, ऐसे लोगों को असम्बलियों में मत भेजें जिनके लिए आपके मसाइल की कोई अहमियत नहीं है, ना वो आपकी बजट बुक्स पढ़ते हैं, ना वो आपकी काम सुनते हैं। लेकिन आज मैंने इस ऐवान में बहुत सारे पार्लिमानी लीडरान को भी मिस किया है और अगर वो पार्लिमानी लीडरान इस ऐवान में होते तो शायद वो इस तरह की हुल्लड़बाजी या इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करते। और ये ख़ानदानी लोग होते हैं जिनकी कोई बरादरी होती है, जिनकी कोई बेस होती है, जिनके पीछे कोई इलाका होता है, जिनके पीछे कोई लोग होते हैं, जिनकी कोई इज़्ज़त होती है, जो मुअज़्ज़ज़ीन होते हैं, जो हमारे बिहाफ पे वहाँ बैठे होते हैं और बात करते हैं। एक लंबी लिस्ट है जो आपसे शेयर कर सकता हूं लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से आपसे शेयर नहीं करूंगा। हमारी कोशिश थी कि इस सारी ऐवान की कार्रवाई को एक गो में आपके साथ शेयर किया जाए कि एक्चुअली हुआ क्या, कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदार ये 342 के 42 लोग हैं और वो भी जिम्मेदार हैं जो चुप रहे और जिन्होंने इस पर अभी तक बात नहीं की, और वो भी जिम्मेदार हैं जो अपनी पार्टी क़यादत को इस चीज़ का एहतजाज नहीं रिकॉर्ड करवा रहे और डिफेंड कर रहे हैं अपनी पार्टी को और इल्ज़ाम दोहरा रहे हैं दूसरी पार्टीज़ के ऊपर। हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम हक़ाइक़ को आप तक शेयर कर दें। फैसला करना कि ये सही हुआ या गलत हुआ ये आपका काम है। हमारा एनालिसिस ये कहता है कि ये मुझे रिप्रेजेंट करने वाले लोग नहीं हैं। अपना रखें बहुत सा ख्याल और देखते रहें अहमदराना न्यूज़।